हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल श्रृंखला की सीरीज में हम लोग बिहार का इतिहास और भूगोल पढ़ चुके हैं। तो हम बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से एक वीडियो बिहार की राज्य व्यवस्था एक परिचय अपलोड किया जा चुका है। हम आज देखेंगे बिहार की शासन व्यवस्था के बारे में, और जब हम थियोरी पार्ट ख़त्म करेंगे तो उस थियोरी से संबंधित बहुत सारे हम लोग MCQ भी करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिहार की शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन विभिन्न अंगों के मध्य किया गया है। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत किया गया है। ये याद रखना है कि इस भाग में उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237। बिहार की शासन व्यवस्था का राजनीतिक विभाजन अग्रलिखित है। देखते हैं आगे जो लिखा हुआ है। बिहार की शासन व्यवस्था के अंग हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसे 5 भागों में बांट दिया है। पहला है राज्य विधायिका, फिर है राज्य कार्यपालिका, फिर है राज्य न्यायपालिका, फिर स्थानीय स्वशासन, और फिर संसद में यानी कि दिल्ली में राज्य का प्रतिनिधित्व। राज्य विधायिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद राज्य कार्यपालिका को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? मुख्यमंत्री है, फिर मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद के नीचे आते हैं प्रशासनिक अधिकारी। फिर हमने राज्य न्यायपालिका को भी बांट दिया है 2 भागों में, एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय। स्थानीय स्वशासन आपको पता ही है, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन में बटा हुआ है। संसद में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कितने हैं और राज्यसभा में कितने हैं, ये भी हमें देखना है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधायिका के बारे में। भारतीय संसद के समान बिहार का विधानमंडल यानी कि विधायिका भी द्विसदनीय है। जैसे भारत का संसद राज्यसभा और लोकसभा में विभाजित है, वैसे ही बिहार की विधान मंडल भी विधान परिषद और विधानसभा में विभाजित है। उच्च सदन विधान परिषद है, जैसे कि केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा है। उसी तरीके से निम्न सदन विधानसभा है, जैसे कि संसद भवन यानी केंद्र में लोकसभा है, जिसे यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, और केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों को ही बोलते हैं। राज्य में विधायिका का विकास। बंगाल से पृथक होकर संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा प्रांत बनने यानी वर्ष 1912 में 22 मार्च एग्जैक्ट, अगर आप डेट याद रखें तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है ये सब। 22 मार्च के पश्चात वर्ष 1913 में प्रांत में विधायी परिषद की स्थापना की गई। इस 43 सदस्यीय परिषद में 24 निर्वाचित एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1920 में बिहार व उड़ीसा प्रांत के लिए गवर्नर पद का सृजन किया गया। इसी के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने थे। बिहार उड़ीसा प्रांत उस समय एक ही था, ये बस बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। उसके बाद गवर्नर के शासन की स्थापना के बाद विधायी परिषद का भी विस्तार किया गया। अब विधायी परिषद की सदस्य संख्या 103 कर दी गई। पहले कितनी थी? 43, 24 और 19 में विभाजित थी, जिसमें से 76 निर्वाचित थे और 27 सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 1937 में बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में 152 सदस्यीय विधानसभा तथा 29 सदस्यीय विधान परिषद अस्तित्व में आई। इसके पहले एक ही विधानमंडल था, जिसे हम विधान परिषद बोलते थे, विधायी परिषद। लेकिन 1935 भारत सरकार 1935 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब से बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल होगी। क्यों? क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए। इस व्यवस्था में हमने 152 विधानसभा में रखे और 29 विधान परिषद में। बिहार विधानसभा विधान परिषद में सीटों की संख्या का इतिहास आप देख सकते हैं, कैसे कैसे कब क्या हुआ था। तो 1937 में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी थी? 152। सीटों की संख्या में बदलाव का कारण क्या था? ब्रिटिश भारत के तहत पहला प्रांतीय चुनाव। जब पहला प्रांतीय चुनाव हुआ
तो 1937 में सीटें बढ़ के कितनी हो गई थी 152। फिर 1952 में सीटें कुल कितनी थी 331। ये राज्यों के पुनर्गठन से पहले की स्थिति थी। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था 1956 में। उसके बाद आता है 1957 में कुल सीटें थी 319। बिहार के राज्यों के पुनर्गठन और सीमांकन के बाद हमारे पास इतनी सीटें मिली थी। 1977 में फिर सीटें बढ़ जाती है 325। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि बिहार और उड़ीसा के बंटवारे तथा परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये सीटें बढ़ाई गई थी। फिर 2000 ईस्वी 243 विधानसभा की सीटें थी, अभी भी 243 ही हैं। बिहार से झारखंड का विभाजन हो गया था, उसके बाद से लेकर के अभी तक 243 ही सीटें हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 1937 में 152 थी विधानसभा में, 1952 में 331, 1957 में 319, 1977 में 325 और उसके बाद जब नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो ये सीटें अचानक से घट के 243 पे आ गई। अब देखते हैं बिहार विधान परिषद के बारे में, कब कितनी सीटें रही। तो जैसा कि आपने अभी थियरी में पढ़ा था कि विधान परिषद विधान सभा से पहले से है। तो अब विधानसभा देखिए 1937 से शुरू हुआ है, लेकिन विधान परिषद 1913 में ही था। तो विधान परिषद उस समय कितना था हमने पढ़ा 43 था। 43 में से 24 निर्वाचित थे और प्लस 19 मनोनीत सदस्य थे। कुल सीटें 43। ये सीटों की संख्या का बदलाव का कारण क्या था? तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन हुआ था। किससे अलग होके? बंगाल से अलग होके। बंगाल से अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। फिर आता है 1937 वर्ष। इसमें 29 विधान परिषद थे, जिसमें से निर्वाचित और मनोनीत कुल मिला के थे। ये क्यों हुआ था ऐसा? अचानक से 43 से 29 क्यों घट गया? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये प्रावधान किया गया कि अब इन्हें प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी, केंद्र स्तर पे अलग और राज्य स्तर पर अलग। 1952 में 72 सीटें फिर से बढ़ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्गठन किया गया था। फिर 1958 में इसे बढ़ा के 96 कर दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि विधान परिषद अधिनियम 1957 के बाद इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। उसके बाद 2000 ईस्वी में 63 प्लस 12, 63 निर्वाचित थे, 12 मनोनीत थे, यानी टोटल 75। तो बिहार से झारखंड का विभाजन हुआ था, इसलिए एक सीटें क्या हो गई थी 96 से घट गई थी। ये किसके तहत हुआ था? तो ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के वजह से हुआ था। उसके बाद संख्या 75 हो गई और तब से लेकर के अभी तक संख्या कितनी है 75। यानी विधानसभा में हमारा संख्या कितना है 243 और विधान परिषद में कितना है 75। विधान परिषद में 75 में से 30 है निर्वाचित और 12 है मनोनीत। अब जो भी हमने थियरी पढ़ा उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बिहार की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में है, अभी आपने पढ़ा। संविधान में राज्य सरकार की कार्य प्रणाली का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये आंसर होगा 152 से 237 तक, आपने थियरी में पढ़ा ही था। बिहार की विधायिका किस प्रकार की है? तो बिहार की विधायिका द्विसदनीय है। एक सवाल ये आता है कि भारत में लगभग कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधायिका द्विसदनीय है? तो आप याद रखने के लिए पेयर में याद रख सकते हैं कि यूपी और बिहार एक साथ दोनों सटे हुए राज्य हैं, तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें भी द्विसदनीय विधायिका है। और उसके बाद और तीसरा पेयर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तो हमने कौन कौन सा था यहाँ पे? यूपी एंड बिहार पहला, दूसरा था कर्नाटका और महाराष्ट्र, तीसरा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद पहली बार किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो 1913 में स्थापित हुई थी। बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में गठित विधायी परिषद के कुल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य थे 43, जिसमें से 24 थे निर्वाचित और 19 थे मनोनीत। 1913 के 43 सदस्य परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी अभी हमने देखा 24 थी। 1919 के एक्ट के बाद बिहार में गवर्नर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1920 में सृजित किया गया था।
गवर्नर शासन आने के बाद विधायी परिषद की कुल सीटें बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 103 हो गई थी, आपने थियरी में पढ़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद बिहार में किस व्यवस्था की स्थापना हुई? तो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई, विधान परिषद और विधानसभा। वर्तमान में बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में 243 हैं और विधान परिषद अगर पूछता तो 75 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता को शामिल किया गया है। मैच द फॉलोइंग, हमें वर्ष और घटना मिलाना है। 1913 में क्या हुआ था? तो 1913 में पहली विधायी परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में बिहार उड़ीसा प्रांत में गवर्नर पद की शुरुआत हुई थी, अभी हमने ऑब्जेक्टिव भी देखा है इससे। फिर 1937 में क्या हुआ था? तो 1937 में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई थी और 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। इसमें हमें मिलाना है विधानसभा की सीटें। तो 1937 में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 1937 में 152 सीटें थीं। फिर 1952 में कितनी सीटें थी? तो 1952 में 331 सीटें हो गई थी। फिर 1957 में कितनी सीटें थी? तो 319 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में हैं 243 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, विधान परिषद सीट हमें मिलाना है। हमने अभी विधानसभा का देखा, अब विधान परिषद का भी। 1913 में कितनी सीटें थी? हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा कि 43 सीटें थी। उसके बाद 1937 में कितनी सीटें थी? तो ये घट के 29 हो गई थी। उसके बाद 1958 में कितनी सीटें थी? तो 96 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं विधान परिषद में। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।